जिंदगी को कामयाब बनाने वाले सूत्रों में से एक महत्वपूर्ण सूत्र ये भी है कि भले ही पैर फिसल जाए या कहिए पांव फिसल जाए, पर जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसी विचार के साथ मैं डॉक्टर दिलीप आपके सामने हाजिर हूँ लेकर नवंबर का राशिफल। ये बहुत ही विशेष महीना है क्योंकि इस महीने राहु बदल रहे हैं, केतु बदल गए हैं, शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, मतलब 3 महत्वपूर्ण ग्रह, साथ में शुक्र सूर्य जो हैं वो अपने नीचत्व से बाहर आएंगे, जो कि आपके चार्ट के इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। तो ये महीना बहुत ही विशेष होने वाला है आपके लिए। ये विशेष महीना क्या लेकर आया आपका, चाहे वो आपका करियर है, धन है, बिजनेस है, लाभ है, या फिर आपका परिवार है, प्रेम है, एजुकेशन है, शादी की लाइफ है, स्वास्थ्य है, सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट आदि जो है सभी की बात करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। तो 10वें भाव में राहु बैठे, एकादश भाव में गुरु बैठे, दोनों ही बहुत शुभ है। ये चंद्रमा मैंने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि मिथुन राशि है तो आपके चंद्रमा मिथुन में ही बैठे होंगे। वीडियो भी राशि के लिए है, पर लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि चाहे जातक पारिजात है आपकी, चाहे आपका पराशरा होरा शास्त्र है, चाहे आपकी फल दीपिका है, जो भी क्लासिकल है उसमें दोनों से ही रिजल्ट को दिया गया है। इसके बाद 4थे भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं कन्या राशि में। यहाँ 9वें भाव में शनि बैठे हैं कुंभ राशि में, राहु 10 में है मीन में, और गुरु मेष राशि में बैठे हैं आपके एकादश में। यहाँ देखा जाए तो 5वां भाव है, इसमें तुला राशि में सूर्य और मंगल हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 7 नंबर लिखा है, ये 5वां कहाँ से हो गया। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ऐसे करके भाव हैं। और जो नंबर लिखे हैं राशि को दिखा रहे हैं कौन से नंबर की राशि है। इसी तरह से 6वां भाव है, इसमें 8वीं राशि वृश्चिक होती है, उसमें बुध बैठे हुए हैं। और ये सूर्य और मंगल भी यहाँ पर 15 तारीख तक ही है, 15-16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख की संक्रांति है तो सूर्य यहाँ आ जाएंगे 16 तारीख को वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में। इसी तरह से मंगल भी 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 6ठे भाव में। तो ये ग्रहों की स्थिति होगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। बड़ा परिवर्तन राहु केतु का परिवर्तन हुआ है। 10 में राहु आ रहे हैं, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, बात सही है। करियर की तरफ आपका ध्यान जाएगा, दुनिया में कुछ करना, ये बात आपके मन को चुभेगी। आप कुछ करना चाहोगे, बड़ा करना चाहोगे। इसका कारण कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोग जो आपके अपने थे वो भी आपको कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अब आपको लग रहा है कि आपने उनके भरोसे रह के सही नहीं किया, आपको कुछ बड़ा करना चाहिए था, आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, आपको आगे बढ़ना चाहिए था। और अब आप ये सोच बना रहे हो कि आपको दुनिया में कुछ करके दिखाना है। अगर आप यंग हो या मिडिल एज के हो तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी। आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, कर भी सकते हो, पर उसमें संघर्ष भी है क्योंकि ये मीन राशि है जो मतलब पिक्चर को क्लियर होने नहीं देती है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की राशि है, जल की राशि है, उतार चढ़ाव वाली राशि है, वहां राहु बैठे हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म, किसी गुरु का होना, किसी गाइडेंस का होना जरूरी है, पर राहु अल्टीमेटली 10वें भाव में शुभ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं यहाँ पर। वहीं केतु अगर 4थे में है और शुक्र के साथ है, माता के साथ मतभेद। माता का मतलब हमेशा मदर ही हो जरूरी नहीं है। माता का मतलब वो हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जिसका काम हमको पोषक तत्व देना, हमारी रक्षा करना, हमारी केयर करना है। मित्र हो गए, आपके बंधु हो गए, आपके परिवार का जो वातावरण है वो भी माता ही है। आसपास का जो वातावरण है तो वहां पर थोड़े उतार चढ़ाव, उससे कुछ निराशा होने का चांस है। आप कोई ऐसी चीज सीखने की कोशिश कर सकते हैं जो जैसे कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हो, इस तरह की कुछ नया काम करने की कोशिश कर सकते हैं। कार्य में कोई बदलाव, ट्रांसफ़र आदि चेंजेस वगैरह आ सकते हैं नवंबर की शुरुआत से ही। इस बात की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी बड़ी संभावना है।
बच्चों के साथ कुछ मतभेद रह सकता है, क्योंकि केतु के साथ जो शुक्र आ रहे हैं, शुक्र पंचमेश भी हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। मदर पे कोई खर्च हो सकता है। बच्चों के साथ प्रेमियों में कुछ मतभेद हो सकता है, पर ये कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केतु यहाँ पे बुरा ही कर रहे हैं, क्योंकि केतु शुक्र के साथ हैं, पंचमेश के साथ हैं। जब राहु केतु केंद्र त्रिकोण में बैठकर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो राजयोग भी बनाते हैं। आपकी पहली संतान कुछ अच्छा कर सकती है, उसको कुछ श्रेय मिल सकता है। आपका किया हुआ कोई काम, जैसे कि कुछ आपने रचित किया है, जैसे कि संतान एक सबसे खूबसूरत चीज़ है जो हम रचते हैं यहाँ पर आपने कुछ चीज़ बनाई है, कुछ क्रिएट किया है, तो वो अच्छा चलेगा। आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, आपका कोई बनाया हुआ कोई भी चीज़, कोई आइडिया आपने निकाला है, उसको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलने के चांसेस है यहाँ पर। फॉरेन से, विदेश से अगर आप किसी तरह से जुड़े हुए हैं और आपका व्यापार किसी अदर स्टेट से, ट्रैवल से, फीमेल शादी से जुड़ा है, तो कुछ आपको लाभ रहने की संभावना यहाँ पर है। पर खुद मदर के साथ, फीमेल्स के साथ थोड़ा आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि केतु और शुक्र का कंजक्शन आ रहा है। केतु शुक्र की कोई ज्यादा दोस्ती तो है नहीं। शुक्र भोगों को दिखाते हैं, इस पृथ्वी के भोगों को दिखाते हैं। केतु अध्यात्म के ग्रह हैं, स्पिरिचुअलिटी के ग्रह हैं। तो ऐसे में उनका कन्या राशि जो बहुत ही लॉजिकल है, जो डिटेल में जाने वाली है, जो चीज़ों को समझ के चलती है, और केतु का तो हेड ही नहीं है, कोई बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। तो चौथे भाव का थोड़ा ख्याल रखना है। दसम भाव में जो राहु की स्थिति है कहीं ना कहीं बेहतर की तरफ दिखा रही है। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो है शनि का हो रहा है। अब ये राहु केतु के रिजल्ट कब मिल सकते हैं? देखिए, केतु के जो रिजल्ट हैं, जो मैंने कहा भाई किसी से थोड़ा बहुत इस तरह की इवेंट्स होना जो बहुत ज़्यादा प्रिय ना हो, अपनों से कुछ मतभेद होना, ये सारी जो चीज़ें जो केतु के बारे में बताई मैंने, इनका जो रिजल्ट है वो आपका ज़्यादातर जो है 6, 15, 16, 24 तारीख को आ सकता है। इसके साथ साथ फीमेल से या प्रेम में या परिवार में 7, 17, 25 को कुछ कलह आदि का वातावरण बन सकता है। दसम भाव करियर के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में, दुनिया के क्षेत्र में, बाहरी जो दुनिया है वहाँ पर कुछ बड़े इवेंट आपके 2, 11, 21, 29 को रह सकते हैं। इस दिन आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना है। ज़्यादा बड़ी कामना के, लालच के, लोभ, लालच, ईर्षा, अहंकार, ये सब, इन सब से थोड़ा बच के सेंसिबली अगर आप प्रयास करोगे तो ये राहु आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी दे सकते हैं, जो काफ़ी आपको फेम वगैरह दे सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है जब दसम में राहु हो। गारंटी नहीं कह सकते, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु स्ट्रांग हो, अच्छी तरह से बैठे हों, उनकी दशा महादशा हो भी जरूरी है। खैर, इसके बाद भाग्य की तरफ बढ़े। भाग्य में शनि है, अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये बोल रहे हैं देखिए साथ तो देंगे, पर यहाँ पे कंडीशन है, शनि की तरह ही देंगे। बहुत प्रयास कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे, प्लानिंग कराएंगे, डिले कराएंगे, पर अंत में कुछ ना कुछ तो आपको दे देंगे। लाभ धीरे धीरे ही होगा, पर हाँ, शनि ये कह रहे हैं कि हाँ मैं साथ दूंगा, पर आप पूरा एफर्ट करोगे, पूरी साल पढ़ाई करोगे तो अंक आपके आ सकते हैं। तो आप इसको भाग्य कह लो या कर्मों का रिजल्ट कह लो, बात एक ही है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हुए तो ये थोड़ा बहुत आपको कुछ रिकॉग्नाइजेशन भी दे सकते हैं, और आप दूसरों के प्रति सेवा भाव से भी कोई बड़ा काम भी कर सकते हो सोसाइटी के लिए। अब यहाँ शनि की जो तीसरी दृष्टि है, 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये आ रही है छठे भाव पर। तो रोग ऋण शत्रु के लिए तो ये अच्छी नहीं है, मतलब रोग शत्रु का नाश होगा, आपके लिए अच्छी बात होगी। पर यहाँ पर बाद में सूर्य भी आएंगे आपके महीने के 16 तारीख के बाद, फिर मंगल भी आएंगे। तो 16 तारीख के बाद गुरु के साथ, टीचर्स के साथ, बॉस के साथ, भाइयों के साथ कुछ मतभेद ये करा सकती है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। खासकर अगर हम दिनों की बात करें तो 18 तारीख है, 26 तारीख है, और आपका 20 तारीख के आसपास इस तरह की चीज़ों की संभावनाएं हैं। हालांकि इन दोनों ग्रहों का, सूर्य मंगल का यहाँ पर आना आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा, जुझारू बनाएगा। आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, शरीर में एनर्जी को भर देगा, पर एनर्जी के लिए डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। वो नेटल चार्ट को ही देख के पता लगता है। पर हाँ, ये अच्छा गोचर है और विदेश जाने में, बाहर जाने में आपकी मदद करेगा। छोटे भाई के लिए बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तृतीयेश जो सूर्य हैं, तृतीय से छठे भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम के लिए तो अच्छा है, पर छोटे भाई बहन या पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद को करा सकता है। इसी तरह से मंगल अपनी ही राशि में छठे भाव का स्वामी छठे में आना शत्रुओं के लिए अच्छा नहीं है, उनका नुकसान है, आपका फायदा है, कंपटीशन में विजय दिलाएगा।
पर यहाँ से उसकी दृष्टि आप पर भी आ रही है, आप में भी थोड़ी अधैर्यता आएगी, कुछ खर्चा वगैरह आपका आ सकता है। कौन सी तारीख को आ सकता है? देखिए 20 तारीख 28 तारीख खर्चे की तारीखें हो सकती हैं। वहीं सूर्य भी खर्चा तो कराएंगे और बाहर फौरन ले जाने की बातें भी कर सकते हैं 18-26 को। वैसे भी आप विदेश जाओगे, बाहर जाओगे तो खर्चा तो होगा ही, उस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। पर वाणी के कारक और लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी बुध छठे भाव में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत इस महीने दिखा रहे हैं, सेवा भाव को दिखा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा करना पड़े जिसमें कुछ मिलने की संभावना ना हो, बस करना ही है रेस्पॉन्सिबिलिटी मानकर। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, इसमें कुछ मिलेगा कुछ नहीं, पर आप फील कर पाओगे कि भाई ये काम तो मुझे करना तो चाहिए, मतलब मेरी जिम्मेदारी तो बनती है। अब रिजल्ट इसमें भले ही मेरा खर्च हो रहा है, भले ही इसमें कुछ मिल नहीं रहा, पर करना चाहिए। अगर ऐसा है तो करिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई प्रारब्ध है, आपका पूर्व जन्म का कर्म है जो आपको चुकाना चाहिए। और जब ऐसी नौबत आए, जब ऐसा डिसाइड करना हो, जहाँ एक तरफ कर्म हो एक तरफ लाभ हो, तो आपको कर्म को चुन लेना चाहिए। फिर रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब वो अच्छा ही होना है, क्योंकि भाग्य जो है, रिजल्ट अंततः कर्मा का ही है। पहले कर्म आता है, उसके बाद भाग्य। और ये भी दिखाता है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। राशि का स्वामी छठे भाव में आए तो आपके स्वास्थ्य को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। तो महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं है। प्रेम प्यार की दृष्टि से ठीक ठीक ही है, बहुत ग्रेट नहीं है। शादी विवाह की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बढ़िया महीना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर आ रही है, सप्तम पर आ रही है, शादी विवाह की अपॉर्चुनिटी आती है। आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया, बड़े भाई बड़ी बहन उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है गुरु की दृष्टि की वजह से। और गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 छोटे भाई की लाइफ पर भी पड़ रही है, पर वहाँ कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं। पर हालांकि ये बताता है कि अगर रिश्तों में छोटे भाई के साथ, काम में, व्यापार में जो मैंने नेगेटिव बातें बताई, अगर उसमें आप थोड़ा ज्ञान से काम ले गए, आपने थोड़ा बुद्धिमानी से काम ले लिया, अगर आपने थोड़ी दूरदृष्टि रखी, आप आवेश में नहीं आए, तो चीज़ें संभल सकती हैं गुरु के आशीर्वाद से। इसके लिए आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका उल्टा अगर हुआ कि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हुई तो आप शायद वो धैर्य ना रख पाओ, शायद वो डिसिप्लिन ना रख पाओ और वो चीज़ें बिगड़ जाएं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। एज ए रेमेडी आप शनिवार के दिन माँ काली की पूजा कर सकते हैं, शाम के दिन, शाम के समय या रात के समय बहुत बढ़िया रहेगा। और गुरुवार के दिन अगर मंदिर जाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। बुधवार के दिन गणेश जी की, ये 3 चीज़ें आप करते रहिए, बेस्ट रेमेडी है आपका इस महीने के लिए। और ऑलमोस्ट हमेशा के लिए डिपेंडिंग अपॉन दशा महादशा, बिल्कुल उसको देखना पड़ता है। इसके बाद हम धन की अगर बात करें तो धन के भाव में गुरु बैठे हैं, लाभ के भाव में, तो धन तो आएगा, लाभ तो आएगा। खास करके फ्रेंड्स से, गुरुओं से, टीचर्स के साथ अगर आप रिश्ते बना के रखते हैं तो लाभ तो आपको रहेगा। और आपकी पार्टनरशिप से भी आपको लाभ रहने वाला है, कार्य के क्षेत्र में भी आपको लाभ रहेगा। धन के मामले में मामला ठीक ही है, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते, पर वो जो लाभ आएगा ना उसके लिए एफर्ट काफ़ी पड़ेगा, हार्डवर्क काफ़ी लगेगा, क्योंकि उस पर जो आप कह सकते हैं उसके पिछले भाव में राहु हैं, उससे पिछले भाव में शनि है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट और हार्डवर्क के बाद इस लाभ की प्राप्ति होने को दिखती है। दसम भाव से द्वितीय भाव में गुरु आकर ये कह रहे हैं कि भैया धर्मपूर्वक अगर काम करते हो आप और थोड़ा बहुत किसी की भलाई भी करते हो, शायद किसी को विदाउट गेन कुछ आपको पहले करना पड़े कोई काम और फिर बाद में आपको उससे लाभ हो, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। ये 3 ग्रह इस तरफ आना ये भी दिखाता है आपका काफ़ी सारा फोकस दुनिया की तरफ रहने वाला है, तो आपको थोड़ा सा फोकस जो है पारिवारिक लाइफ पे भी रखना है, एक बैलेंस को बना के रखने की कोशिश करनी है। थोड़ा ध्यान वगैरह, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। स्टॉक मार्केट की बात करें तो नॉट द बेस्ट मंथ, बहुत बढ़िया महीना नहीं है, क्योंकि शुक्र जो पंचम के कारक हैं केतु के साथ आ रहे हैं, मतलब इंट्यूशन से काम बन सकता है। अगर आपकी बहुत ग्रेट इंट्यूशन है, केतु आपके अच्छे हैं, तो आपकी इंट्यूशन कहीं सही हो सकती है। पर नॉर्मली अगर आपने इमोशन में, जल्दबाजी में, बिना किसी कैलकुलेशन के करा तो फिर बातें गलत जाएंगी। कई बार लोग इमोशन को इंट्यूशन से जोड़ लेते हैं। इंट्यूशन कुछ अलग ही चीज़ है, बहुत मेहनत करके इंट्यूशन आती है। जब बहुत हजारों चार्ट आप देख लेते हो तब इंट्यूशन पैदा होती है। ये कोई जादुई चीज़ नहीं होती इंट्यूशन, ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको आप एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, पर आप देखते ही बता देते हो कि हाँ भाई ये बात हो सकती है।
जैसे किसी भी चीज़ का कोई बहुत ही जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उनमें एक इंट्यूशन होने लगती है। उनसे कोई कैसे बताए तो पूरी एग्जैक्टली ना बता पाए, पर हर बार उनकी बात सही होने के आसपास जाती है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं कि जब कोई चीज़ सामने आती है तो बता पाते हैं कि क्या हो सकता है। इसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। गणेश जी से उसको हम जोड़ते हैं, इसलिए केतु के लिए गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि केतु मन के भाव में आए हुए हैं, चतुर्थ भाव में आए हुए हैं। कार्य में थोड़ा बहुत मन ना लगना, वहां पर कुछ कन्फ्लिक्ट का होना, केतु उस चीज की तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से फिर आपका मन थोड़ा एकाकी की तरफ जाना, थोड़ा कुछ अपने आप को काम से मोड़ना, दुनिया से मोड़ना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाना, ट्रेवल की तरफ मन का होना, ये भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद देखें कि भाई कोई राजयोग बन रहा है क्या। इस बार राजयोग हमको प्रमोशन आदि देता है, गवर्नमेंट आदि जॉब में भी आपकी सहायता करता है। तो देखिए कहाँ केतु जो है कहीं ना कहीं राजयोग में है, राहु भी दसम में बैठे हैं, दसम का स्वामी एकादश में जा रहा है, तो जॉब वगैरह मिलने का चांस तो है, पर बहुत ग्रेट नहीं है। ठीक है, अगर आपने बहुत मेहनत की है, एफर्ट की है, तैयारी की है, तभी उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लक्ष्मी योग, क्या पैसे के मामले में कोई बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग योग नहीं बन रहा है इस माह पर। क्या मैरिज लाइफ में, या कह सकते हैं कि भाई कोई ऐसा कोई बहुत बुरा योग है, तो वो भी नहीं है। संघर्ष का योग जरूर है, पर मंगल जो है, सूर्य जो है, यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि संघर्ष से जीत मिलेगी, कंपटीशन में जीत मिलेगी, एफर्ट से जीत मिलेगी। यहाँ पर कोई ऐसी किस बात का ख्याल रखना है, गुस्से से थोड़ा बचना है, काम पे लगातार लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, धैर्य को यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, ज्ञान से बुद्धिमानी से काम लेना है, लंबी पिक्चर को लेके चलना है, माइंड को फोकस रखना है। ये कुछ सावधानियां हैं जो कार्मिक रेमेडी हैं, जो आप करोगे तो चीज़ें आप सही डायरेक्शन में ले ही जाओगे। जैसे भगवान राम ले गए या भगवान कृष्ण ले गए, उनके जीवन में मुसीबतें कम नहीं थी। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास आ गया, उसके बाद पत्नी को कोई उठा के ले गया, राक्षसों ने हमला कर दिया, दुश्मन भी तो कैसे कैसे। कृष्ण जी की बात देखोगे तो पैदा ही जेल में हुए, बड़े होने तक छोटे से ही थे, तभी कंस जी थे वो अपने राक्षस भेजते रहते थे। इतने अच्छे चार्ट में भी कितनी मुसीबतें थी, वो यही दिखाता है कि चार्ट कितना भी अच्छा हो, मुसीबतें तो आती हैं, और मुसीबत का आना बुरा नहीं है। बात यह है कि उन मुसीबतों में, उन परेशानियों में आप डटे रहते हो, धर्म पर रहते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो, या फिर छोड़ देते हो। आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का, आपको लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इसी सोच के साथ अब मैं त्योहारों की तरफ बढ़ूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला और उसे आप जीवन में उतारने जा रहे हो, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, घंटी वाला बटन भी आप चाहो तो दबा सकते हैं। तो आहारों पे जाने से पहले थोड़ा सा गोचर के अकॉर्डिंग जो मुहूर्त वगैरह बनता है, तिथि वार, इन सब से जो करण योग, इनसे मुहूर्त बनता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। इस महीने विवाह का मुहूर्त है आपका 23 को, 27 को, 28 को, 29 को, मतलब आप शादी विवाह की सोच रहे हो, आपको कोई पसंद आ चुका है, आपको शादी करनी है, तो इन डेट्स को आप चुन सकते हो। गृह प्रवेश, आपने कोई घर लिया है और आप सोच रहे हो यार मतलब किस दिन जाऊं, मतलब कौन सा दिन सही रहेगा, तो 22, 23, 27, 29 तारीखें ठीक है। आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आया है और आप उसका नाम रखना चाहते हो, तो देखिए 8, 9, 10, 19, 20, 22, 24, 23, 27, 29 तारीखें आप चुन सकते हो। आपके यहाँ बेबी है छोटा सा, आप उसको पहली बार खाना खिलाना चाहते हो, मतलब दूध के अलावा कुछ, तो 10, 22, 24, 27, 29 ये तारीखें अच्छी हैं। कान भेद बोलते हैं, कर्ण भेद बोलते हैं हम इसको, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। पहले जो राजा महाराजा वगैरह थे ना, उनके कान भी भिदे रहते थे, ब्राह्मण भी करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल करती थी, बाद में बदला। इसके लिए अच्छा जो मुहूर्त है वो 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 25 और 29 तारीखें हैं। कोई बुक लाना चाहते हो आप, या कोई बुक आप ला चुके हो और आपने कहा, आपको लगता है कि वो जो बुक है ना बहुत कमाल की है, तो एक शुभ मुहूर्त अगर आप उसको शुरुआत करने के लिए, तो 2, 3, 10, 15, 24, 29, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो ये डेट्स में आप किसी शुरुआत कर सकते हो किसी किताब की, तो एक ऑस्पिशियस दिन रहेगा।
गाड़ी वगैरह खरीदनी है, गाड़ी से संबंधित काम है 3, 10, 20, 27 को प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित काम है 3, 7, 8, 13, 14, 17, 22 को प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल कोई काम है आपको ऐसा करना है, कुछ कौन सी तारीख शुभ है? 24 तारीख काफी शुभ है। 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 23, 24 तो आई जाएगी। 27, 29, 30 तारीख भी नॉर्मली शुभ है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए, किसी भी देश के त्योहार बताते हैं कि आप कौन हो। आप किसी अमेरिकन घर में जाओ तो आप क्या देखोगे? कुछ तो देखोगे ना जो अलग दिख रहा है। फिर सोचोगे, उनसे पूछोगे, उनके त्योहारों के बारे में जानना चाहोगे, व्रत के बारे में, फास्ट के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये एक्चुअली आपका इतिहास है, आप हो ये एक तरह से। उसी से हम उस कल्चर को देखते हैं। फ्रेंच कल्चर है, ग्रीस का कल्चर है, रशियन कल्चर है, या किसी भी कंट्री का कल्चर है, जूइश कल्चर है, तो उससे हम पहचान होती है वो हमारी। और अपनी पहचान के बारे में जानकारी ना होना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। इसलिए त्योहारों को महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, इसलिए हर बार उसको शामिल भी करते हैं। 1 नवंबर को ही करवा चौथ है, 10 तारीख को धनतेरस है, 12 तारीख को दिवाली है। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की भी आपको शुभकामनाएं। इसके बाद 13 तारीख का गोवर्धन है, 14 की भाई दूज है और 18 की छठ पूजा है। तो बहुत सारे त्यौहार इस नवंबर में है। तो त्योहारों वाला महीना है, आपको बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए। इसके बाद व्रत की भी बात कर लेते हैं। एकादशी, दोनों एकादशी गुरुवार को पड़ रही हैं। पहली 9 नवंबर को और दूसरी 23 नवंबर को। एकादशी का गुरुवार के दिन पढ़ना, दिवाली का रविवार के दिन पढ़ना बड़ा शुभ है, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, सूर्य के प्रतीक हैं। शिवरात्रि शुक्रवार को प्रदोष व्रत हैं आपके दोनों, पहला 10 को, दूसरा आपका 24 को, और 11 तारीख का शनिवार के दिन शिवरात्रि है। 24 तारीख काफी शुभ है, इस बार प्रदोष व्रत काफी अच्छे दिन पड़ रहा है आपका। अमावस्या भी मंडे को है और पूर्णिमा भी मंडे को है। अमावस्या, कार्तिक अमावस्या 13 तारीख को, और पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा 27 तारीख को है। चंद्रमा से रिलेटेड तिथियां, पूर्णिमा और अमावस्या का सोमवार को पढ़ना बड़ा विशेष है। और अगर हम संकष्टी की बात करें तो 1 नवंबर को संकष्टी है बुधवार को, 30 नवंबर को संकष्टी है गुरुवार को। तो इस तरह की तारीखें हमारी इस बार आ रही हैं। काफ़ी विशेष महीना है, महत्वपूर्ण महीना है, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इंडिया के लिए आने वाला साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। दिवाली जिस तरह से रविवार को पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आने वाले साल के लिए। खैर, अब इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक आपने एंड तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।